अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड इट्स अ गूगली बिग ट्विस्ट। मैं तो बहुत डर गई थी ये ट्विस्ट वर्ड सुनकर ही, लेकिन सलमान खान की एंट्री जब स्टेज पे होती है तो मेरा दिल तो बस यही बोलता है कोई तो रोक लो। ओ माय गॉड, इतना प्यारा गाना बजा और जब इनकी एंट्री होती है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। आप सबको पता है सैटरडे और संडे के एपिसोड के लिए। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए होता है संडे का एपिसोड इतना ज़्यादा बड़ा क्योंकि गेस्ट आते हैं और कोई ना कोई टास्क होता है जिसकी वजह से एपिसोड बहुत लॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। सो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आने वाला है ट्विस्ट। अब वो क्या ट्विस्ट है, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सो बिग बॉस के सीज़न का ये सबसे ट्विस्ट वाला मतलब एपिसोड कह सकती हूँ मैं। सलमान खान की एंट्री हुई घर के अंदर गाने के साथ, वो गाने वाली मिसाइल लेकर के घर के अंदर एंट्री किए थे। उन्होंने सबसे पहले बुलाया शाहबाज को और शाहबाज के आने पर जब गाना बजाना तो भाई पैसा, ये पैसा है पैसा। जब ये गाना बजा मैं तभी समझ गई थी ये गाना डेडिकेट अगर शाहबाज किसी को करेंगे तो वो होंगी तानिया, क्योंकि तानिया ही को पैसे का वो रहता है। उसके बाद उन्होंने बुलाया तानिया को। तानिया ने भी शाहबाज को कड़क ही जवाब दिया। बसीर को बुलाया, बसीर ने बुलाया। इधर चला, मैं उधर चला। मुझे तो लगा था वो शायद नेहल को देंगे, लेकिन उन्होंने कुनिका जी को कहा क्योंकि वो इधर भी ग्रुप में रहती हैं उधर भी रहती हैं। गौरव को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तानिया से, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन गौरव ने तानिया का एक चतुर नार, बड़ी होशियार, जो भी कहें, लेकिन तानिया बहुत डिसेंसी से लेती हैं। लेकिन आज हमने तानिया को बहुत कुछ बोलते देखा, बहुत लाउड तरीके से। उसके बाद बारी आती है आमाल की। आमाल, तुम तो धोखेबाज हो गाना आमाल ने खुद गाया और आमाल ने ये दिया फरहाना, क्योंकि फरहाना कैप्टन बनी थी और सबसे ज़्यादा काम आमाल से करा रही थी। नीलम ने आमाल को दिया क्योंकि क्यूटी पाए बजा था, तो नीलम आमाल को परेशान करती हैं। और बेचारे शाहबाज, अभिषेक बहुत बेवकूफ़ है। अभिषेक के ऊपर जब गाना बना कुछ तो अभिषेक ने पता नहीं क्यों गौरव को दिया, मुझे भी समझ में नहीं है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो तब फिर जब सलमान ने बताया तब उसने दिया। मैं भी यही सोच रही थी, सच में ये लड़का बहुत बुद्धू है, बहुत बेवकूफ़ है। अशनूर पे जब गाना बजाया तो कुछ तो लोग कहेंगे अशनूर ने शाबाश को कहा, मैंने तो ताली बजा दी। भाई मेरा दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा काम किया अशनूर ने। तानिया ने नेहल को दिया क्योंकि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, तो वही वाला हाल है। नेहल की एकदम लाल हुई पड़ी थी क्योंकि वो एकदम जली हुई हैं, तानिया से चिड़ी हुई हैं। लेकिन तानिया ने भी बहुत लाउड होकर के जवाब दिया। मुसलमान मुस्कुरा रहे थे और मैं बहुत खुश हो रही थी। मैं तो वैसे भी हर वीकेंड का वार बहुत इंजॉय करती हूँ और ताली बजा करके देखती हूँ। तानेबाजी तो चल ही रही थी, लेकिन मृदुल को उन्होंने यही कहा कि मुझे लग नहीं रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। टेप रिकॉर्डर घर में आया था और जो लोग पीछे बात करते हैं उनके बारे में बात निकली, जैसे कि फरहाना के बारे में बोला गया कि वो ज़ॉम्बी बन गई है। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोग को बताया था, मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। बस जीशान जी के बारे में भी आमाल बोल रहे थे, वासीपुर मुझसे ना करें। बसीर बोल रहे थे जीशान जी के बारे में कि लड़ाई झगड़ा होती है। आमाल और शाहबाज के बारे में भी जो भी पीठ पीछे बातें हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्डिंग इसलिए सुनाई गई है ताकि इन लोगों के रिश्ते में शायद कोई फूट पड़े, लड़ाई हो, कंट्रोवर्सी हो। वैसे भी टीआरपी के लिए बिग बॉस कुछ भी करते हैं, लेकिन शायद ये सारे बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। शाहबाज, आमाल, बसीर और जीशान, मैच्योरिटी का लेवल इनका बहुत हाई है, इसलिए ये लोग एक दूसरे को काउंटर भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। नीलम वैसे भी सबकी चमची बनी हुई हैं। नीलम को लेके बोला तो उन्होंने डायरेक्ट गौरव जी का नाम लिया क्योंकि भाई गौरव, फरहाना, नेहल सभी लोग वैसे नीलम और तानिया के बारे में यही बातें करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन लोगों का माइंड इतना ज़्यादा सेट है, इन लोगों को पता है कि इन लोगों, लेकिन ये कहती हूँ ना, ये एक पटाखा छूट ही गया है, ये फुलझड़ी, ये आग लग गई है, इसका असर बाद में दिखेगा। लेकिन नेहल बहुत ज़्यादा नाराज़ क्योंकि बसीर ने उनको काउंटर किया। इन लोगों की लड़ाई चली गई थी। नीलम और तानिया बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी आज का एपिसोड, वो बहुत खुश थी क्योंकि तानिया को फिर से तानिया की तारीफ हुई। तो तानिया को पता नहीं क्यों अप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को सिर्फ टीआरपी चाहिए या फिर घर वालों को तानिया का दुश्मन बनाते हैं, शायद इसलिए। लेकिन तानिया जी ने अशनूर को बोला तुम बहुत चंट हो, तुमने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया और तुम खुद बच के निकल गई। वाकई में 21 साल की ये लड़की, हकीकत में इसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। सलमान खान स्टेज पे आ चुके थे और उन्होंने बुलाया था दीपक चहर, जो क्रिकेटर हैं, आईपीएल खेल चुके
हैं और मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मुझे क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो एकदम डर गई थी कि इतने बड़े क्रिकेटर को बिग बॉस में लेकर आए। भाई जब श्रीकांत आ सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं आ सकते? तो मैंने सोचा हो सकता है इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो। मैं सोच भी रही थी क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, बहुत ध्यान से देखती हूँ, मैं किसी की सुनती ही नहीं हूँ, और मैं सोच रही थी कि ये एंट्री करेंगे घर के अंदर। इन्होंने सलमान के साथ क्रिकेट खेला, मुझे लगा अब ये घर के अंदर जाएंगे, शायद कोई टास्क होगा या किसी चीज़ को प्रमोट करने आए होंगे, डैनूब या हायर, क्योंकि भाई ये सारे प्रमोटर्स हैं बिग बॉस के, तो इन लोगों को प्रमोट करेंगे। लेकिन नहीं, ये आए हुए थे यहाँ पर अपनी बहन को, मालती चहर को प्रमोट करने वो एंट्री कर रही थी। वो एक्टर हैं, मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और दीपक चहर की बहन है। मुझे लगा वाइफ होंगी, तो फाइनली इनकी एंट्री होती। चेहरे से तो ये लग रहा था नेहल की बहन है। भाई इनको लेकर के आए हैं नेहल पे ही जोड़ का तोड़। नेहल को मेरे ख्याल से निकालेंगे और अब यही घर में मचाने वाली हैं कलेश। फिलहाल इनकी एंट्री हुई थी, दीपक इनको इंट्रोड्यूस कराने आए थे सलमान खान के साथ उनके स्टेज पर, और उन्होंने यही कहा जैसी हो वैसी रहना। ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इनको थोड़ी सी नॉलेज है। फाइनली ये घर के अंदर एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन मालती चहर करती क्या है ये तो हमें कल पता चलेगा। लेकिन सलमान खान ने उनसे पूछा कि अगर आप किसी को बारे में अगर बताएंगी तो क्या बताएंगे, तो उन्होंने पूछा कि इस घर का ऑलराउंडर कौन है। ऑलराउंडर उन्होंने तानिया और अमाल को कहा, क्योंकि एक बातों से और एक गाने से, और मतलब पुअर गॉन जो कोई है तो वो है मृदुल, और शाहबाज और कोनिका जो उंगलीबाज हैं और छोटी छोटी बातें का मुद्दा बनाते हैं, छोटी छोटी बातों में बोलते हैं। फिलहाल महक चहर की एंट्री तो बाद में होगी, लेकिन यहाँ पर हो गई थी एलिमिनेशन की बारी। सलमान खान के जैसा एलिमिनेशन कोई कर ही नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त, इतना ख़तरनाक वो एलिमिनेशन करते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं। मेरा तो एकदम दिल धक धक कर रहा था। लेकिन फाइनली अशनूर सेफ़ हो गई, अशनूर सेफ़ हो गई और नेहल सेफ़ हो गई, कोनिका जी सेफ़ हो गई। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी क्योंकि वो जीशान, आमाल और नीलम बचे थे, उन्होंने आमाल को भी सेफ किया। जब प्रोनीत सेफ हो गए तब तो मेरा प्रेडिक्शन एकदम गलत हो गया। मैंने सोचा था कि 110% प्रोनीत ही निकलेंगे, लेकिन जब उन्होंने नीलम का नाम लिया तो मैं एकदम धक्के में आ गई थी। पर वाकई में जो सलमान खान कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, ये आज उन्होंने साबित कर दिया। सलमान खान तो सलमान खान ही है। फाइनली नीलम सेफ हुई, उन्होंने जीशान जी का नाम लिया। तब भी मैं शॉक्ड हो गई थी कि जीशान जी कैसे निकल सकते हैं, भाई ये तो टॉप 5 में है, इनके निकलने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैंने अपनी 3 दिन पहले की वीडियो में आपसे कहा था कि इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं होगा। जिस वक्त सलमान खान ने कहा एलिमिनेशन नहीं होगा, मैं तो तालियां बजा रही थी और मैं इतनी खुश थी क्योंकि मुझे पता था इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं होने वाला। ये सिर्फ कहने की बात है। तो एलिमिनेशन कैंसिल हो गया, लेकिन स्टेज पे आ चुके थे एल्विश यादव। एल्विश यादव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तो मन करता है ना जितने भी विनर्स हो ना, मैं उनको बताऊं कि मैंने आप लोगों के लिए कितना वोट किया है। ठीक है, वीडियोस तो मैं आज बना रही हूँ, आज डाल रही हूँ आप लोगों के बारे में, लेकिन मैं बिग बॉस की फ़ैन हूँ 17-18 साल से। सीज़न 4 से मैं विनर को सपोर्ट कर रही हूँ और हर विनर को वोट करती हूँ। मेरा बहुत मन करता है। एल्विश मुझे पसंद बहुत है, लेकिन जब वो स्टेज पे आकर उन्होंने बोला मुझे मृदुल मेरा भाई है, तो मैंने कहा भाई तू मत बोल भाई, तूने ऐसे ही मेरा भाई बोल के रजत को ले बिता, तू मृदुल को तो छोड़ दे, बख्श दे भाई। लेकिन शायद वो आए थे जहर का इंजेक्शन लेकर के, जो घर वालों को वो देने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले कोनिका जी को बुलाया एज एक्सपेक्टेड कि कोनिका जी तो तानिया को ही जहर पिलाने वाली है। लेकिन यहाँ पर एल्विश यादव ने प्रोनीत के ऊपर उंगली उठाई। मैं सोच भी रही थी उन्होंने प्रोनीत को क्यों बोला। प्रोनीत रोस्ट करते हैं, उन्होंने सलमान पे भी शायद कुछ जोक मारे थे और प्रोनीत ने शायद एल्विश पे भी मारे थे। एल्विश ने इनडायरेक्ट में कहा कि कोई और होता तो आपके ऊपर करोड़ों का के स्टोव देता, आप का घर ही चला जाता। इस तरीके की बात है। मैं बाद में यूट्यूब पे सर्च करके देखूंगी आखिर प्रोनीत ने एल्विश के बारे में क्या कहा। उन्होंने आमाल और नीलम की जोड़ी बनाने की कोशिश की और उन्होंने तानिया की तारीफ की, और यही, और शाहबाज ने अपना रैप गाया था जो कि एकदम अच्छा नहीं था, उन्होंने रैप गा करके सुनाया। और तानिया, नीलम और आमाल की मस्ती अच्छी लगती है, इसको कोई जोड़ सकता नहीं। कोनिका जी ने जहर पिलाया तानिया को, लेकिन तानिया ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। फरहाना ने पिलाया अभिषेक को और अभिषेक ने पिलाया फरहाना को। लेकिन नेहल
जो है टारगेट कर रही हैं जीशान और तानिया जी को, स्ट्रॉन्ग कंटेंटर हैं शायद इसलिए। लेकिन अशनूर ने भी जहर पिलाया फरहाना को, क्योंकि फरहाना हर वक्त अशनूर अशनूर करती हैं। मुझे भी ऐसा लगता है इस घर वालों को बस एक मुद्दा मिल जाता है। लेकिन शाहबाज को जब पिलाया अभिषेक ने, मेरा दिल खुश हो गया कि बहुत अच्छा किया। शाहबाज कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं और शाहबाज की हर हफ्ते तारीफ होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है अब शाहबाज का असली रूप कुछ दिन में बहुत जल्दी दिखेगा। लेकिन प्रणीत बसीर, बसीर प्रणीत, इन दोनों की आपस में एक ठनी हुई है। लेकिन गौरव जी की गाड़ी तानिया पे फिर से आके रुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन घर वालों को पता चल चुका है वीकेंड के वार पे तानिया को बोला जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, इसलिए उनको ही टारगेट करो। लेकिन तानिया का टारगेट तो सिर्फ और सिर्फ कोनिका जी हैं। उन्होंने कोनिका जी को जहर पिलाया। लेकिन एल्विश ने तानिया की बहुत तारीफ की और यही कहा हम लोगों को प्लीज़ एक बार और गरीब फील करा दो। उन्होंने तानिया के साथ मस्ती की और तानिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन सानिया ने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जीशान जी की भी कोनिका जी से जली हुई है। उन्होंने कोनिका जी को ही जहर पिलाया क्योंकि कोनिका जी जीशान जी के ऊपर टारगेट करती हैं। लेकिन नीलम को कुछ नहीं मिलता। नीलम भी बुद्धू है और अभिषेक भी बुद्धू है, दो के दोनों बुद्धू हैं। मुझे तो लगता है इन दोनों को गेम समझ में आ ही नहीं रहा। ये सब सबके कहने पे चलते हैं, जो जैसे चलता है बस वैसे चलते हैं। लेकिन आमाल ने जहर पिलाया अशनूर को, क्योंकि कोहिनूर ने परसों के टास्क में आमाल पे इल्ज़ाम लगाया था बिना बात को समझे हुए। फिलहाल इस तरीके की बातें ये लोग कर जरूर रहते, लेकिन एल्विश का मुंह देखने लगा। एल्विश को बोरिंग लग रहा था क्योंकि एल्विश इस घर में रह चुके हैं, इसलिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी एल्विश झेल चुके हैं। इसलिए एल्विश के चेहरे से लग रहा था कि वो एकदम घबरा रहे हैं। उनको ये लग रहा है भाई कब ये टास्क खत्म हो और कब मेरा पीछा इन लोगों से छूटे। फाइनली एल्विश इस घर से जा चुके थे, लेकिन एल्विश ने यही कहा ये आप लोग कहीं जाइएगा मत, कोई आने वाला है। यहाँ पर तानिया बैठ के व्यूवर से बात कर रही थी कि मैं झूठ बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं बकलावा खाने जाती हूँ, मैं कॉफ़ी भी नहीं। लेकिन यहाँ पर कोनिका, मृदुल, गौरव, प्रणीत, अभिषेक ये लोग यही बात कर रहे थे कि हर वक्त तानिया के बारे में ही बात होती है, लोग बोलते हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में वो इतनी पैसे वाली है? इस तरीके की बातें करते। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर वो है और नहीं भी है तो मैं ये कहती हूँ आप लोगों से इससे क्या लेना देना। वो अगर अपनी बात करती है, सलमान खान ने भी ये बात कहा, वो अपनी बात करती है, वो किसी दूसरे की बात नहीं करती। किसी दूसरे की बात करती उसको कब का कॉल आउट कर दिया जाता। इस घर की बात में करती है या तो फिर अपनी बात करती है, कभी किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं करती। आप लोग को इसी तरीके से ऑब्सेशन बना रहेगा और तानिया लास्ट तक जाती रहेंगी। मैं आप लोगों को लिख के दे दूं, फाइनली मालती चहल की एंट्री घर के अंदर हो चुकी थी। उनकी एंट्री से नेहल बहुत खुश थी। भाई मैंने कहा ना ये नेहल ही की बहन आ गई है। नेहल बहुत खुश थी, बहुत उससे मिली। लेकिन तानिया अब खुश नहीं थी और नीलम को भी जलन हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं वो तानिया से दोस्ती कर ले, क्योंकि उनके लुक से शायद नीलम ऑब्सेस्ड हो गई थी। घर वाले उनसे मिले ज़रूर, लेकिन जीशान और आमाल कैलकुलेटिव ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि ये किस ग्रुप में जाएगी, कहाँ बैठेगी, किसके पास जाएगी। फिलहाल कैलकुलेशन में तो वो मालती बाहर से होकर आई हैं, लेकिन बसीर और मृदुल उनकी खिदमत में लग गए। और यहाँ पे तानिया फरहाना से ये बोल रही थी मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो नीलम का कहना था सुंदर है पर तू मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहना। सब कोने कोने में बैठ के मालती के बारे में बात कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि वो किस ग्रुप में जाएगी, कहीं भी जाए, लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं करूंगा, मैं उससे दोस्ती नहीं करूंगा। लेकिन नीलम और तानिया की दोस्ती तो नहीं छूटने वाली। लेकिन हाँ, बीच में अगर कोई आ जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन नीलम तानिया जो है वो चेहरे को पढ़ लेती हैं। अकॉर्डिंग टू तानिया कि उन्होंने कहा कि मैं उसके चेहरे से समझ गई हूँ को मेरे लिए रिवेंज लेकर के आई है, वो मुझसे लड़ेगी। भाई तानिया बहुत सही आपने कहा, वो आपसे लड़ने के लिए आई है। सो दोस्तों मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।